कुछ सीनियर्स अकाने को एक प्ले के अंदर हीरोइन का रोल करने के लिए कह रहे होते हैं, पर अकाने इसके लिए मना कर देती है और रानमा के ऊपर ठंडा पानी फेंक के उसे प्ले को ज्वाइन करने के लिए कहती है। तो लड़कियां उससे पूछने लगती है कि आखिरकार वो खुद इस प्ले को क्यों नहीं करना चाहती, जिस वजह से अकाने उन्हें बताती है कि इनका प्ले पक्का किसी मार्शल आर्टिस्ट, किसी रेसलर या फिर किसी असैसिन गर्ल पर बना होगा, जिस वजह से रानमा उसे बताता है कि वो इसी रोल्स के लिए बनी है, जिस वजह से अकाने उस पर हमला करना स्टार्ट कर देती है और सीनियर्स रानमा को उनके प्ले में जूलियट बनने के लिए कहते हैं, जिसे सुनते ही अकाने के अंदर की एक्टर्स की आत्मा जाग जाती है और सीनियर्स ये देख के हैरान होते हैं कि अकाने इसके लिए तैयार है। तो अचानक से कुनो उसके पास आ जाता है, जिस वजह से अकाने उसे एक जोरदार मुक्का मारती है और कुनो उसे बताता है कि वो रोमियो है, जिस वजह से सीनियर्स पूछने लगते हैं कि आखिरकार उसे रोमियो किसने बनाया है। मैंने अब ड्रामा क्लब को ज्वाइन कर लिया है, जिस वजह से तुम लोगों को मुझे रोमियो बनाना ही पड़ेगा। तो ये सुन के वो सीनियर्स हैरान हो जाते हैं और तभी पीछे से हिकारू भी आ जाता है, जो कि अकाने से बात करने के लिए रोमियो का रोल करना चाह रहा होता है। तब वहाँ पर वो ठरकी बुढ़ा भी आ जाता है, जो कि अकाने के साथ लव सीन करने के लिए रोमियो बनने की जिद करने लगता है और जैसे अकाने की तरफ कूदता है वैसे ही रानमा उसके ऊपर लैंड कर देता है और अकाने को जूलियट बनने के लिए गुड लक कहता है। तो अकाने इस बात से बहुत खुश होती है कि उसे जूलियट बनने का मौका मिल रहा है, जिस वजह से वो चमकने लगती है। तब यहाँ घर में कासुमी से रानमा को पता लगता है कि अकाने हमेशा से जूलियट बनना चाहती थी, क्योंकि वो पहले एक बार रोमियो बन चुकी है। तब हम यहाँ पर अकाने का बचपन देखते हैं, जहाँ पर सभी बच्चे उसे रोमियो बनने के लिए कह रहे होते हैं, जिससे अकाने बहुत खुश होती है और लड़कों को हराकर एक परफेक्ट रोमियो बन जाती है, जिस वजह से सभी बच्चे उसे चीयर करने लगते हैं। उस टाइम भी मैं एक प्रीटी ड्रेस पहन के जूलियट बनना चाहती थी, पर मैं उन्हें रोमियो बनने के लिए मना नहीं कर सकी। पर अब मुझे जूलियट प्ले करने का मौका मिला है, जिसे मैं हाथ से नहीं जाने दूंगी। तो रानमा वहाँ पर उसे तंग करने आ जाता है, जिस वजह से वो उसे वहाँ से उड़ा देती है और हम देखते हैं अगले दिन रोमियो और जूलियट के बालकनी सीन की प्रैक्टिस हो रही होती है, जहाँ पर रानमा अकाने के पास उल्टा लटक के मजे से बिस्किट खा रहा होता है और अकाने उसे वहाँ से भागने के लिए कहती है। तब सीनियर्स वहाँ पर मौजूद रोमियो से पूछने लगते हैं कि आखिरकार रोमियो और जूलियट का प्ले में होता क्या है, जिस वजह से कुनो जवाब देता है कि ये एक समुराई का प्ले है, जबकि वो ठड़की बुड्ढा दारू में घुसा होता है और हिकारू अपना ब्लैक मैजिक करने लगा होता है, जिस वजह से सीनियर्स को यकीन आ जाता है कि वो इस तरह थिएटर को कभी भी जीत नहीं पाएंगे और ना ही चाइना में विजिट कर पाएंगे। तो चाइना के बारे में सुनकर रानमा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि वो स्प्रिंग ऑफ ड्राउंड मैन के पास जाना चाह रहा होता है ताकि वो अपनी मुसीबत से आजाद हो सके। जिस वजह से हम देखते हैं अब रोमियो के रोल के लिए 4 दावेदार हो जाते हैं और वो चारों के चारों लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो हिकारू लड़ने के लिए मना करने लगता है, पर वो फिर भी रानमा के ऊपर हमला कर देता है, जिसे रानमा रोक लेता है। तो हिकारू सबको बताता है कि वो स्टेज पर डिसाइड करेंगे कि रोमियो कौन बनेगा, जिस वजह से सभी लोग इसके लिए तैयार हो जाते हैं और अकाने आकर रानमा के ऊपर हमला कर देती है। तुम मेरे जूलियट बनने के चांस को पूरी तरह से बिगाड़ दोगे, ये तो सच में बहुत बुरी बात है। आखिरकार ये मुझ पर क्यों भड़क रही है? ये चीज तो पहले से ही बिगड़ी हुई है ना? क्या ये इस ड्रामे के बारे में इतनी ज्यादा सीरियस है? तो रानमा भी रोमियो के बारे में पूछने लगता है, जिस वजह से सीनियर्स को समझ में आ जाता है कि उनके प्ले का कुछ नहीं होने वाला। तो प्ले का दिन आ जाता है और सभी लोग प्ले देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, पर रानमा कहीं गायब हो चुका होता है, जिस वजह से कुनो को लगता है कि अब वो रोमियो बन सकता है, क्योंकि रानमा मैदान छोड़कर भाग गया है। तब वो ठड़की बुढ़ा अकाने को किस करने के लिए उस पर कूद पड़ता है और उसे कहने लगता है कि वो उसका परफेक्ट रोमियो बनेगा। पर तभी रानमा खिड़की तोड़कर उसे एक लात मारता है और हमें पता चलता है कि उस बूढ़े आदमी ने ही रानमा को बांध कर रखा होता है, पर रानमा अब अपनी बेड़ियों से आजाद हो चुका होता है। तब हम देखते हैं हिकारू रानमा का सबसे बड़ा फैन बनके उसके पास आ जाता है और उसे एक बॉम्ब गिफ्ट कर जाता है। तब हिकारू बाहर जाकर बॉम्ब के फटने का इंतजार करने लगता है और रानमा वापस आकर उसे वो बॉम्ब दे जाता है, जिस वजह से हिकारू फट जाता है। रानमा तुम्हें पता भी है कि एक्टिंग करते कैसे है? चिंता मत करो अकाने, रोमियो के रोल के साथ मेरे चाइना जाने का चांस जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं एक परफेक्ट रोमियो बन के रहूँगा और तुम भी एक परफेक्ट जूलियट बनने की कोशिश करना। क्या सच में रानमा? तो मुझे ये बताओ कि आखिरकार रोमियो और जूलियट का रिलेशन क्या है? रोमियो तो जूलियट का फादर था ना? तो अकाने रानमा को उड़ाकर फेंक देती है और उसे सबसे पहले स्टोरी पढ़ने के लिए कहती है। तब यहाँ हम देखते हैं रोमियो और जूलियट का शो स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर अकाने जूलियट की एक्टिंग कर रही होती है और वो सीनियर प्ले डिक्टेट कर रहा होता है। तो रोमियो की एंट्री का टाइम हो जाता है और वो बूढ़ा आदमी अकाने की तरफ कूद पड़ता है, पर तभी कुनो और रानमा आकर उसके साथ लड़ने लगते हैं और सीनियर सबको चूज करने के लिए कहता है कि आखिरकार रोमियो कौन है। तब हम देखते हैं हिकारू बालकनी में ही छुपकर बैठा होता है, जिसे देखकर अकाने डर जाती है और जैसे हिकारू
हिकारू उसकी तरफ बढ़ने लगता है। रानवा उसे लात मारकर उड़ा देता है और उसने उन दोनों को भी हरा दिया होता है। तो रानवा और अकाने आमने सामने आ जाते हैं, पर वहाँ पर बहुत ज्यादा साइलेंस हो जाती है क्योंकि रानवा अपने डायलॉग भूल चुका होता है, जिस वजह से अकाने उसे मारने लगती है। पर तभी वहाँ पर अकाने के फादर आ जाते हैं और वो रानवा को उनकी लाइंस को रिपीट करने के लिए कहते हैं, जहाँ पर डायलॉग बोलने के बाद रानवा को अकाने को किस करने के लिए कहा जाता है और रानवा के फादर उसे अकाने के ऊपर फेंक देते हैं, जिस वजह से सारी ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। पर रानवा इसके लिए मना करने लगता है, जिस वजह से अकाने और रानवा के फादर उन दोनों को जबरदस्ती किस करवाने लगते हैं। पर तभी रानवा उन दोनों को नीचे फेंक देता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि चाहे मैं ये प्ले के लिए कर रहा हूँ, पर मैं कभी भी अकाने को किस नहीं करूँगा, पर मैं फिर भी रोमियो हूँ। तब सभी लोग रानवा को क्रिटिसाइज करने लगते हैं क्योंकि बिना लव सीन के रोमियो और जूलियट की कहानी पूरी नहीं हो सकती, जिस वजह से कूनो रानवा को बताता है कि वो रोमियो बनने के लायक नहीं है और वो बूढ़ा आदमी रानवा को उड़ा देता है। तो अकाने रानवा से पूछने लगती है कि क्या वो ये चाहता है कि वो इन तीनों में से किसी को किस करे, और हम देखते हैं वो अकाने के पास पहुंच जाते हैं, जिस वजह से अकाने उन्हें मारकर नीचे पटक देती है और यहाँ रानवा सबको लव सीन दिखाने के लिए लड़की में कन्वर्ट हो जाता है। तब अकाने प्ले के खराब होने की वजह से बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, पर कासुमी उसे हौसला देने लगती है और उसे याद दिलाती है कि जूलियट बनना उसका सपना है, जिस वजह से वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती, जिस वजह से अकाने किसी भी रोमियो को किस करने के लिए तैयार हो जाती है। तब कूनो अकाने को किस करने के लिए आ जाता है, पर अकाने खुद को उसे किस करने के लिए नहीं मना पाती, जिस वजह से वो कूनो को थप्पड़ मार देती है। तब वो ठरकी बुड्ढा अकाने को बांधकर वहाँ से लेकर जाने लगता है, जिस वजह से सीनियर उसे डीमन बुलाने लगता है। पर तभी हम देखते हैं रानवा जूलियट के कपड़े पहनकर अकाने की जगह आ जाता है और बुड्ढे को दारू पिलाकर टल्ली कर देता है और उसे एक बक्से में बंद कर देता है। तब कूनो आकर रानवा को पकड़ लेता है, जिस वजह से रानवा उसे लात मारकर दूर पटक देता है, पर कूनो फिर भी हार नहीं मानता, जिस वजह से रानवा उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो ड्रामा प्यार की जंग में बदल जाता है, जिस वजह से कूनो रानवा पर तलवार से हमला करने लगता है और रानवा भी एक बोतल पकड़ के कूनो के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब कूनो उस बोतल को काट देता है और रानवा को अपनी जान बचाने के लिए उसे अपनी बाहों में आने के लिए कहता है, पर रानवा इसके लिए मना कर देता है और जैसे ही कूनो की तरफ बढ़ने लगता है वैसे ही वो बोतल की वजह से फिसल जाता है और बेहोश हो जाता है। तब कूनो रानवा को बचाने के लिए उसे किस करने लगता है, जिस वजह से अकाने तलवार लेके वापिस आ जाती है और कूनो को लड़ने के लिए कहती है। तब वो दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, पर कूनो अकाने पर भारी पड़ रहा होता है और उसे कॉर्नर में ले जाकर किस करने लगता है। तभी रानवा उसे रोक लेता है, जिस वजह से अकाने उसे बताने लगती है कि असली जूलियट वो है, पर रानवा उसे बीच में आने से मना करता है और चाइना जाने के लिए कूनो को सबके सामने किस कर देता है, जिसे देखकर ऑडियंस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और हम देखते हैं किस करने से पहले रानवा ने कूनो के मुंह पर टेप लगा दी होती है, तो रानवा कूनो को बांध देता है और कूनो इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसे पिगटेल गर्ल के साथ किस करने का मौका मिला है। तो रानवा फिर से लड़का बन के स्टेज पर चला जाता है। तुम्हें मुझसे इतनी ज्यादा नफरत है, तुम कूनो को किस कर सकते हो पर मुझे नहीं, जिस वजह से मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी क्या अहमियत है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। तब अकाने रानवा को थप्पड़ मार के जाने लगती है और रानवा अकाने को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि जब उसने कूनो को किस किया था तब उसने बीच में टेप रखी थी, पर अकाने उसकी कोई बात नहीं सुन रही होती। तब रानवा उसे प्रूफ दिखाने लगता है, पर तभी हिकारू उसे कुछ सुंघा देता है, जिससे कि अकाने बेहोश हो जाती है और हिकारू उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। तब कूनो आकर रानवा और हिकारू को वहाँ से उड़ा देता है और अकाने को उठाने के लिए उसे किस करने लगता है, पर तभी रानवा आकर उसे एक लात मारता है और अकाने को उठने के लिए कहने लगता है। तो सीनियर सबको बताता है कि जूलियट बहुत गहरी नींद में चली गई है, जिसे रोमियो सिर्फ किस करके उठा सकता है, जिस वजह से रानवा उस पर गुस्सा करने लगता है और सीनियर उसे समझाता है कि अगर उसे चाइना जाना है तो उसे ये करना ही पड़ेगा क्योंकि ये उनके स्पॉन्सर की विश है। जिस वजह से हम देखते हैं अकाने और रानवा के फादर आकर उसे फोर्स करने लगते हैं और उसे अकाने की तरफ फेंक देते हैं। तब सभी लोग उनकी किस देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और रानवा भी चाइना की टिकट के लिए अकाने को किस करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा होता। तब कूनो रानवा के ऊपर फिर से हमला कर देता है, पर रानवा उसे मुक्का मार के दूर फेंक देता है। तो अकाने के फादर उससे पूछने लगते हैं कि वो चाइना के लिए भी अकाने को किस नहीं कर सकता, क्या वो अकाने से इतनी नफरत करता है। तो रानवा उन लोगों को समझाता है कि अगर वो उसे नापसंद करता होता तो वो उसे अब तक किस कर चुका होता, जिसे सुनकर अकाने खुश हो जाती है और रानवा को किस करने के लिए तैयार हो जाती है, जिस वजह से रानवा शर्माकर इधर उधर कूदने लगता है और इसके लिए मना करने लगता है। तब अकाने रानवा को बड़े प्यार से देखती है, जिस वजह से रानवा पिघल जाता है और अकाने उसे किस कर देती है, जिससे कि सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। पर हम देखते हैं अकाने ने रानवा को किस करने से पहले उसके मुंह पर टेप लगा दी होती है, जो कि रानवा को बिल्कुल पसंद नहीं आया होता। तब घर वापस जाते हुए अकाने रानवा को बताने
रखती है कि वो उसे बिना टेप के किस करना चाहती है, जिसे सुनकर रानमा पूरी तरह से शर्माने लगता है। पर अकाने उसे बताती है कि वो तो बस मजाक कर रही है। तब वो लोग घर वापस चले जाते हैं, जहाँ पर चाइना जाने वाला प्रोग्राम शुरू हो चुका होता है और हम देखते हैं वहाँ पर वो स्पॉन्सर आया होता है जो कि चाइना से आया होता है और सीनियर को ये गलतफहमी होती है कि वो लोग चाइना जाने वाले हैं, जिस वजह से रानमा का चाइना जाने वाला सपना टूट जाता है और वो फ्रीज हो जाता है। तो अकाने की बहन अकाने को उसे किस करने के लिए कहती है, पर अकाने इसके लिए मना कर देती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो